अच्छा, अब हमने देखो एक सेंटेंस हमने मतलब सेकंड टाइप हमने पढ़ा था सेंटेंस स्ट्रक्चर में परसों, और वो था कंपाउंड वाला, ठीक है ना। हमने सेकंड जो पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने। अब उसमें एक ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसका पता नहीं पड़ता मुझे। उस दिन फिर शाम वाली क्लास में स्टूडेंट्स ने बहुत कंफ्यूज किया, परेशान किया मुझे। मैंने कहा अब मंडे कोई क्लास आती है जो मैं लूंगा उनकी क्लास 2:40 पे, उनसे पहले पूछ के फिर आपसे। तो वो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि पंद्रह में तुम्हें ड्यूटी रखी, मैं 20 तो हमारे लगे तो इतने हो गए। तो कोई घर का चाहते ऐसा ये ऑनलाइन जो भेजो बस। वो तो आप क्लास से पहले पूछो, देखो ना आप क्लास 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 आप माना मिलके ये कर लो जो भी सही लगे। आप मिलके जो है ना सब एक बात पे सब मिलके आपकी क्लास है ना, वापस आप जिंदगी में इस क्लास में नहीं आएंगे बस। जाहिर इंटर क्लास आपकी एक या 9th क्लास में वापस जाते हो या 8th 7th इतनी क्लास में से आए हो। आपकी ये क्लास आप लोग जैसे अभी आप हो, मेरे ख्याल में ये अब आपकी ऐसी गैदरिंग वापस पॉसिबल नहीं है। अगर आप में डिफरेंसेस है तो डिफरेंस किस चीज के हैं, आपस में मिलके कोई ऐसी, अगर आप चाहते हो, हम नहीं आपको फोर्स कर रहे हैं आप प्रोग्राम रखें, ये हमको ही कह रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट की हो जाए तो ठीक है, आप खुद चाहते हो बस पूरी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हम नहीं कहते कि भाई आपको जोरी, टीचर्स कहते हैं हमें नहीं नहीं, हमें मतलब हमारी ऐसी बात भी मत करना प्लीज घर पे जाओ। पूरी क्लास आप इत्तेफाक करते हो इस बात पे मिलके, कोई एक ऐसा नहीं है कोई एक वो कह रही है या दो कह रही है तीन, ये सही नहीं। अगर ना तो पूरी क्लास ना सही, अगर हाँ हाँ कोई एक बात हो, अगर हाँ क्लास हाँ, उसमें ये आपका है तो हमारा नहीं है। हम जब आप एब्सेंट रहते हो करते नहीं हो या जीटी में बात आती है तो हम तब बोलते हैं, हम आपको इस चीज के लिए नहीं मना आपको बोल रहे हैं। तो आपस में आप ब्रेक में आप बात, हम तो फिर आपस में हम बिठेंगे उधर चार, तो वहां पर हम कर लेंगे बात उनके साथ बैठकर, क्योंकि हम भी एक डेट में चार, उन्हें 4 डेट होंगी हमारी, ठीक है ना। तो, वहां पर हम बैठ के कोई डेट हुई देखें, वो रखें, वो भी उस हिसाब से हम डिसीजन देंगे। लेकिन आप क्लास में से भाग भले करो। चलो अब इधर आओ प्लीज, इधर आओ। तो देखो मैंने अगर ये आपको एक एग्जांपल दिया है, एक सेंटेंस रखा है इधर, ही लाइक्स रीडिंग बट हेट्स सिंगिंग। तो हमने ऐसा सेंटेंस उस दिन नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई, हमने आपको बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज का बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज आए एक
और दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, ठीक है, और इधर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, कोऑर्डिनेटिंग मतलब सीसी मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस इसको मतलब कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, माना ये दो हो गए हमारे, समझे, हमने ये पढ़ा था। और इधर कामा लगाएंगे ये। लेकिन अब देखो, जो ऊपर मैंने सब्जेक्ट सब्जेक्ट रखा है, इधर सब्जेक्ट रखा है, तो इसमें इसमें थोड़ा फर्क है, ठीक है, दोनों में देखो आपको फर्क। इधर आवाज ना करो, इधर सुन देखो, अच्छा नहीं लगी फिर बात, जगह जहाँ पे ध्यान चुनो तुम, इधर ध्यान दो प्लीज, कचहरी ना करो, इधर देखो, आप अंदर बैठे हैं ना, अंदर बैठा करें, क्लास में जगह तो बड़ी है। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा था जून पर, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है या नहीं, पहले बात बताओ, जो मैंने लिखा है कंपाउंड है या नहीं, या नहीं है, कंपाउंड है, इसमें एरर कौन सी है फिर, ठीक है। अब देखो ये कामा एरर, ये कंपाउंडिंग सेंटेंस है, लेकिन हम जो इसको ऐसा लिखेंगे जो लिखा हुआ है तो ये गलत है, अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो ये सही है। He likes reading but hates singing, देखो ये बात, He likes reading but hates singing, ठीक है, देखो ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया, समझ आई बात। अच्छा, इधर हमने कामा नहीं दिया। अब दो बातें देखो, आप बोलेंगे सर इसमें दो बातें जो है ना, हमने जो पढ़ा था कंपाउंड परसों, उसमें और इस सेंटेंस में फर्क ये है कि दो बातों की कमी है इधर। कौन सी दो चीजें कम है इधर, एक देखो, एक तो कामा नहीं दिए जो कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले देते थे, एक ये नहीं है, दूसरा ये कि इधर सब्जेक्ट लगाते थे वो नहीं है। अब ये दोनों चीजें कम क्यों हुई, क्योंकि सब्जेक्ट इसीलिए कम हुआ कि सब्जेक्ट सेम है, माना जब एक सब्जेक्ट सेम होता है तो देखो हम उसकी रिपीटेशन नहीं करते, अगर डिफरेंट होता तो आ जाता। तो कामा लगती सब्जेक्ट की वजह से, तो सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, ये तो दो वर्ग पड़े, तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसीलिए हमने इधर कामा नहीं लगाया। और ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, तो एक क्लॉज ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, देखो दूसरा वर्ग ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब हुआ, ये फाइनाइट वर्ब हुआ, ठीक है। रही बात सब्जेक्ट की, सेम है तो हमने नहीं लगाया, ठीक है, सेम है इसलिए हमने इधर सब्जेक्ट नहीं लगाया। ही लाइक्स रीडिंग बट हेट्स सिंगिंग, लेकिन इधर हमने देखो सब्जेक्ट नहीं लगाया, सब्जेक्ट नहीं लगाया क्योंकि सेम है, लगा दे तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी ऑकवर्ड स्ट्रक्चर रहती है, फिर आपको कामा लगाने, तो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस, तो ये जहन में रख लो, ये ऐसा नहीं है। इधर देखो, मैंने आपको शायद दिया भी होगा, शी केम एंड एंड स्टार्टेड हर टीचिंग, शी केम एंड स्टार्टेड हर टीचिंग, हुआ। अच्छा, बताओ ये सिंपल है, कंपाउंड है, कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है। अच्छा, इधर एंड है, देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कामा लगाएं, नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आने वाली और पढ़ाने वाली सेम टीचर है, दोनों बना ये एक ही बात, इसीलिए हमने कामा नहीं लगाई, तो ये हमारा सही है बिल्कुल। तो जब सब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है तो कामा ना लगे, और सब्जेक्ट को रिपीट ना करें अगर सेम है, लेकिन शी केम एंड आई स्टार्टेड टीचिंग हर हट जाएगा फिर, तो फिर आपको कामा लगानी पड़ेगी। तो सिर्फ दो फाइनाइट वर्ब, देखो कहने का मकसद, अगर दो फाइनाइट वर्ब भी आ जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो भी कंपाउंड है, अगर दो फाइनाइट वर्ब आ जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करते हो ना, तो वो सेंटेंस भी आपका कंपाउंड है। लेकिन फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा नहीं लगेगा, फिर उसको पंक्चुएट नहीं करेंगे कामा से, जैसे ये पढ़े, कामा से पंक्चुएट किया क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा तो कामा लगती है, फर्क ये नहीं आएगा तो कामा नहीं लगेगी, लेकिन होगा कंपाउंड। ये थोड़ी सी बात है मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं न्यू जो सेंटेंस की कैटेगरी है,
मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारा आज तीसरा टॉपिक है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आज हमारा तीसरा जो वो टॉपिक है, और उस तीसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब नाम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये तो कंपाउंड से भी आसान है, सिंपल से भी आसान है। उसका नाम देखो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माना क्या? कॉम्प्लेक्स दोनों खराब है। देखो कॉम्प्लेक्स दोनों खराब है। कौन से दोनों? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी खराब है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी खराब है। इंसान है ना, इंसान के मिजाज और नेचर में ये चीजें मोस्टली हैं कि कुछ हम में से ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, ये भी अच्छी चीज नहीं है। कुछ हम में से ऐसे होते हैं, बोलते हैं बस हर वक्त माना उसमें किसमें परेशानी में डूबे हुए, ठीक है ना, तो वो भी खराब है। देखो दोनों हमारे ऊपर कितना असर, दोनों का नेगेटिव असर। जो सुपीरियर होगा वो किसी को कुछ समझेगा नहीं, या कुछ उसके उसका अपना नुकसान होता है, लॉस, उसकी लर्निंग नहीं होती, वो मना मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में होगा या क्या, कुछ पता नहीं होगा। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होती है, इंसान किसी इंसान को समझता नहीं है, तो क्या पता। मैं किसी को खराब समझता रहूं, मुझे कि मैं मतलब उसका पता भी नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना सुपर बन के चल रहा हूँ कि बस किसी को कुछ कंसीडर ही नहीं करता। तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा ये कि इंफीरियर, अपने आप को मना सबका माइनस कर देना सर्किल से, बस मतलब ज्यादा हम बोलते हैं ना, बस मैं हूं ऐसे या ऐसे, या बस पढ़ नहीं सकूंगी, कुछ कर नहीं सकूंगी, मुझसे होगा नहीं, नाकाम हूं, ये वो वगैरह, होगा नहीं हर वक्त। मतलब बच्चे थे बम बदी बैठना, टीचर हर वक्त तो नहीं है। नॉर्मल मॉडरेट बैलेंस इंसान होना चाहिए, बस हमारे बस में नहीं है। मायूसी किस चीज में? आप क्या लेके आए थे इस दुनिया के अंदर कि मायूसी आपने सब खो दिया है? मुझे बताओ, क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं, उससे तो ज्यादा आपको मिल गया है। इल्म मिला, पेरेंट्स मिले, फैमिली मिला, सांस, जिंदगी, इतने खूबसूरत अल्लाह पाक ने गिफ्ट दे दी। इससे ऊपर आपको क्या मिले? आप क्या लेके आए थे कि हम मायूस हैं? जिंदा होना सिलेक्शन है। बीइंग अलाइव इज सिलेक्शन। बीइंग अलाइव इज सिलेक्शन। मेडिकल से ऊपर है। हाँ, बीइंग अलाइव इज सिलेक्शन, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? तो फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। चलो कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, तो पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अब फॉर्मेशन कैसी है? मैंने कहा बहुत आसान है, तो इस पे मैं पता नहीं क्यों नहीं आपको बता दिया। देखो ये जो बनता है कॉम्बिनेशन, देखो इसकी कितनी आसान है। एक इसमें होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। देखो ये होगा, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, राइट। अब पहली बात देखो, क्लॉज है ना, आप बोलेंगे सर क्लॉज इसमें भी लिखा है, क्लॉज इसमें लिखा है, तो फिर क्लॉज कैसे लिखेंगे? इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख के भाई मैं क्लॉज को क्लॉज ही लिखूंगा। क्लॉज किसको कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लॉज हुआ। क्लॉज में लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज हुआ। ये दोनों क्लोज। आप बोले सर ये तो इंडिपेंडेंट नहीं, मैंने क्लोज लिखा है, अभी तक मैंने क्लोज लिखा है, मैंने क्लोज लिखा है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंट क्यों बनता है, वो मैं इधर लिखता हूं कि डिपेंडेंट बनता है इन वर्ड्स की वजह से, ठीक है ना। किसी भी क्लोज के साथ आपने अगर ये वर्ड्स लगाए तो वो डिपेंडेंट बन जाएगा। किसी भी क्लोज के साथ सबऑर्डिनेटिंग, क्या? सबऑर्डिनेटिंग। अगर आपने किसी भी क्लोज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाए, देखो किसी भी क्लोज के साथ आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाए ना, तो वो आपका डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसके साथ लगाया तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर मैं ना भी लगाऊं, भले ऐसी स्ट्रक्चर लगाकर इसके साथ कंजंक्शन लगाऊंगा तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। अब वो है कौन से? देखो जैसे इफ हुआ, ठीक है ना, या अनलेस हमने लिख लिया,
या वेन हमने लिख लिया, या देखो काफी है ऐसे, हमने पढ़े भी हैं। एज सुन एज हो गया, ठीक है, बिफोर आप देखो हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखो अनटिल हो गया, या अनटिल हो गया। अच्छा, दैट है, ठीक है, विच हो गया देखो। अच्छा, बिकॉज देखो हमने इस्तेमाल कर लिया, इज हमने बना दिया, सिंस हो गया। काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, लिस्ट हो गया। तो मतलब ये जो हमने इस्तेमाल किए हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स हो गए। मतलब ये आया नहीं है, हु आ गया या हुज आ गया, ऐसे वर्ड्स, वेयर आ गया। तो हम इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सेंटेंस के जिस भी पार्ट में लगेंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो और उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। माना सुनो, भले आपको ये समझ में नहीं है, ये कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ एक बार ध्यान में रखें, ये वाले वर्ड्स आप सेंटेंस में जिधर भी देखेंगे ना, उस सेंटेंस को नाम देना कॉम्प्लेक्स। और कुछ नहीं करना कि भाई इफ लगा है नहीं लगा है, ये कॉम्प्लेक्स है। बस कितना आसान है, सिंपल से आसान है नहीं, परफॉर्म से आसान है नहीं, सिर्फ आपको देखना है इफ है या नहीं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, देखो तो ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं, आई डोंट लाइक इट, देखो इफ आ गया, नहीं है ये, ठीक है ना। ये आपका माना सेंटेंस सही है, लेकिन ये सिंपल है, ये सिंपल है, कंपाउंड वगैरह नहीं है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अब देखो मैं आपको सेंटेंस बनाता हूँ, देखना, इंडिपेंडेंट क्लोज, यू विल सक्सीड, देखो, इफ यू वर्क हार्ड, बराबर हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो ये हो गया, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। आसान है। आप बोलेंगे ना सर मैं मुश्किल बना के नहीं, भाई भले ही मुश्किल बनाए, वर्ड्स तो ये आएंगे, मैं क्या करूंगा बना, ठीक है। तो देखो यू विल सक्सीड इफ यू, अच्छा क्या ये रिप्लेस हो सकते हैं, माना इसको हम इधर लिखें, इसको इधर लिखें, ठीक है, वो लिखते हैं इधर ऊपर करके लिखते हैं इनको, देखो। अच्छा, मैं सेंटेंस लिखकर भले खामोश रहूं तो बीच में किसी को बोलना नहीं, ठीक है, बस आपको भी खामोश रहना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। तो देखो हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, माना अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले लिखा है, जिस भी सेंटेंस के साथ सबऑर्डिनेट जाएगा तो हम अंडरलाइन करके आपसे पूछेंगे कि द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑप्शन ए फ्रेज, ठीक है, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट क्लोज, ऑप्शन सी क्लोज, खाली क्लोज बोल रहा हूं, ठीक है, क्लोज, ऑप्शन डी एडजेक्टिव क्लोज। क्या बताऊं ना कुछ, इसमें जो मैंने बोला इनमें कोई ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हुआ। अब बताओ ये सही है गलत है, क्यों, ये सेम तो अल्फाज पढ़े, ये वाले ये सेम अल्फाज पढ़े। हाँ, तो देखो जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये जो वर्ड्स हैं, जब भी सेंटेंस के शुरू में आ गए, माना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के शुरू में लगेंगे, सेमीकोलन लगाओ इधर, देखो माना इनमें ये कमा लगेंगे, मैं इधर ही बता देता हूँ माना प्रिसाइजली क्या होता है। इधर पंक्चुएशन की दो तीन इधर करवाते हैं, कैसे, कामा नहीं देते तो भी गलत है, शर्त ये कि ये इधर आए सबऑर्डिनेटिंग, कामा नहीं देंगे ना, देखो अभी आपने कहा गलत, सेमीकोलन देंगे तो भी गलत, दो वे, तीसरी एरर कौन सी करवाते हैं, तीसरी एरर ये करवाते हैं, इधर देखो, इसमें इसमें एरर होगी, माना इस एग्जांपल में यू विल सक्सीड, इधर कामा देंगे, माना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, तो ये कामा हम किसके साथ देते थे, कोऑर्डिनेटिंग के साथ, तो इधर कामा देंगे देखो एरर, या इधर सेमीकोलन लगा देंगे तो भी एरर है। तो ये कामा ही लगेगी,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है जब इंडिपेंडेंट क्लोज बाद में आए, मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज जो है ना सेकंड पे आए, तो आप इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले करना लगे। और डिपेंडेंट क्लोज हुआ, इस ये तो क्लोज डिपेंडेंट इसीलिए क्योंकि ये लगाया, क्योंकि ये क्लोज अब टोटल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर। देखो इफ यू वर्क हार्ड, तो अगर इतना लिखते हो इसको हटा देते तो मीनिंग नहीं आती, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे। लेकिन एक और क्वेश्चन करता हूँ, देखो इतने क्वेश्चन में करता नहीं हूँ किसी से क्लास में, क्लास को देखकर क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। देखो सुनो, मैंने यू विल सक्सीड हटा दो, इसको हटा दो, कामा को हटा दो, हटाया आनी चंगा कितने हटा प्याने थे, फिर हमें इतना नहीं समझे ना रू प्याने दे। अच्छा इधर ऊपर देखो हाथ देता हूँ और फुल स्टॉप लगाता हूँ, बताओ सेंटेंस का नाम, फ्रेगमेंट कहाँ है, अच्छा हटा है। अच्छा तो आप देखो माना मैं ये कह रहा था कुछ इसको कहने पता नहीं क्या कहता है समझ नहीं, जैसे इसे बोल रहे हैं, अब हम ये तो जवाब सुन, इफ यू इसको सब कर, बस ये मुझे, तो इसका नाम तो होगा ना कुछ। हाँ ये सेंटेंस फ्रेगमेंट, इसको ऐसे बोला जाए, ये होगा। और ये अब आपका सही हो गया, देखो क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन करें, अब इनमें जेको सवाल मुझे मेहरबानी करे करे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स में कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछें। सब समझ में आ गया। देखो ये